राम सेवक शर्मा शाहजहाँपुर से। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2022 का जो गणित सेक्शन आता है उसका बेसिक हल बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या 161 से 180 तक है। इसमें 161 जो है उसमें है ये 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। इसमें क्या है, 2 की पावर 71 कॉमन ले लिया, शेष रह गया 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का 3। इसका हमने सम कर लिया, 15 हो गया। इसमें 2 और निकाल लिया, ये 2 इंटू 15 हो गया। टोटल मल्टीप्लाई किया, ये 2 की पावर 70 गुणा 3 गुणा 10। इस प्रकार ये जो विकल्प हमारे दिए गए हैं इसमें ये से विभाजित है, ये 10 से विभाजित है, 9, 11, 13 से विभाजित नहीं है। अतः विकल्प इसका जो है वो दूसरा 10 सही है। 162 दूसरा है, इसमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर बराबर 23। तो हमें मान निकालना है x प्लस 1/x का, ये पूछा गया है। क्योंकि हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर x4 प्लस 1 प्लस 2, जैसा कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही अप्लाई कर दिया, ये 23 प्लस 2 इसका मान रख दिया, 23 ऊपर से 25 हो गया। ये हमने प्लस वैल्यू ले ली, x स्क्वायर प्लस स्क्वायर हटा, ये अंडर रूट में आ गया, इसका पॉजिटिव वैल्यू प्लस 5। इस प्रकार और फिर हम पुनः प्रयोग करते हैं, x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 ये होता है। इसमें पीछे 5 का मान ले लिया, 5 प्लस 2 बराबर 7 हो गया। पुनः वर्गमूल ले लिया, x प्लस 1 बराबर अंडर रूट 7, तो इसका x प्लस 1/x का मान हो गया अंडर रूट 7। क्वेश्चन नंबर 163, इसमें अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 बराबर 1 दिया है, तो x का मान निकालना है। इसमें हम लिखते हैं और ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a की जगह अंडर रूट x बनता है, b की जगह अंडर रूट x माइनस 1 है। इस प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करने अंडर रूट हट गया, यहाँ पर प्लस b स्क्वायर इसका अंडर रूट हट गया माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 1 बराबर 1। इस प्रकार प्लस माइनस 1 कैंसिल, x प्लस x 2x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट इंटू x माइनस 1 बराबर 1। इस प्रकार माइनस 2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2x, माइनस माइनस हट गया और ये पुनः हमने वर्ग कर दिया अंडर रूट कर ख़त्म करने के लिए। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस और 2x माइनस होल स्क्वायर, और इसको कट करके 4x स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 4x हमने इधर को ट्रांसफ़र किया है, प्लस का हो गया, ये माइनस 4 इधर चला गया प्लस का, पक्षांतर करने पर इस प्रकार 4x बराबर 5 x बराबर 5/4। आंसर इसका विकल्प हो गया फर्स्ट, इस जो कि है 5/4। 164, इसमें जो पूछा है कि एक त्रिभुज है, उसकी आधार में 30% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो शुरू में इसमें मान लेते हैं त्रिभुज का आधार 100 इकाई है व ऊंचाई 100 इकाई है, तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2, 100 गुणा 100 ये बराबर ये 5000 वर्ग इकाई होगा। अब प्रश्नानुसार उसमें दिया हुआ कि आधार हम 30% कम कर देते हैं, 100 माइनस 30 70 हो गया, इसके बाद ऊंचाई 25% बढ़ा देते हैं, ये 100 प्लस 25 125 हो गई। अब क्षेत्रफल जो परिवर्तन के बाद निकलेगा वो है 1/2 70 गुणा 125 43 75। कमी कितनी हुई, पहले 5000 अब आया 43 75, घटा दिया 625। प्रतिशत कमी बराबर 625/5000 गुणा 100, सरल कर लिया 12.5%, विकल्प 4 12.5। 165 1/3 का योगफल कितना, 1/3 प्लस 1/4, अंतर इतना है। प्रश्न में कहा है कि यदि योगफल अंतर का x गुना है तो x का मान बताइए, तो 7/12 अंतर का x गुना किया, मल्टीप्लाई कर दिया, x क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया, ये इधर चला गया, 12 कैंसिल हो गया, आंसर 7 आ गया। इसका आंसर हो गया चौथा विकल्प। 166 भूल चूका, आगे हम उसको एक्सप्लेन किया है। 167 15 आंकड़ों का कुल योग होगा 15 गुणा 50 750। शुरू से 8 आंकड़ों का कुल योग 8 गुणा 48 ये हुआ, अंत से 8 आंकड़ों का योग कुल योग इतना हुआ। 8वां आंकड़ा 2 बार शामिल हो रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, तो एक इधर से
1 2 3 4 5 6 7 8वां, इधर से अंत से भी 1 2 3 4 5 6 7 8वां, ये 8वां 2 बार पड़ रहा है, तो 8वां आंकड़ा 2 बार शामिल हो रहा है, तो 8वां आंकड़ा बराबर 384 प्लस 424 माइनस 750, ये सरल करने पर 58, इस बार विकल्प हो गया चौथा। अगला 168 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किसी घन है, घन के आयतनों का अनुपात जो है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27/64 है, तो उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर प्रश्नानुसार मान लिया हमने भुजाएं क्रमशः ए और बी है, तो प्रश्नानुसार ए क्यूब अपान बी क्यूब बराबर 27/64, घन की फॉर्म में ले लिया, तुलना में घन घन हट गया, ए बटे बी बराबर 3/4, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, वर्ग करने पर घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6a स्क्वायर बटे 6b स्क्वायर बराबर 9/16, विकल्प नंबर हो गया 3, 9/16। 169 प्रश्न है, उसमें एक सिक्के को उछालने को 3 बार उछाला जाता है तो संभावित प्रायिकता पूछी है। तो एक सिक्कों को 3 बार उछालने पर संभावित घटनाएं, यदि हेड को हम h से लें और टेल को t से लें, तो पहले बार जो 3 बार उछाली में लिया, ये चांद से कि मान लिया HH आता है, फिर HHT आता है, इस प्रकार से STH, THH, STT, TTTH, THT, TTT का समूह प्राप्त होगा। इसमें कुल संभावनाएं होंगी 8। अब इसमें पूछा है कि कम से कम एक पट आने की संभावित होने की प्रायिकता पूछी है, तो कम से कम एक पट के लिए एक पट भी हो सकता है, 2 पट भी हो सकते हैं और 3 पट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने HHT, STH, THH, STT, TTH, THT, TTT ये पट आने की संभावित घटनाएं होंगी। प्रायिकता होगी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कम से कम एक पट आने की संभावनाएं बटे कुल संभावित घटनाएं। कम से कम एक पट आने की संभावनाएं हैं, कितनी हैं, 7 हैं, अब कुल कितने संभावित घटनाएं, 8। इस प्रकार आंसर हो गया 7/8, विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 170, इसमें 170 में पूछा गया है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी, ये 5 बार 9, 99,999, इसका हमने वर्गमूल निकाल रहे हैं, घोड़े उल्टे तरफ से बनाए, और ये 3 3 9 और ये 9 से 9 गया 0, यहाँ 3 का डबल किया 6 आ गया, 1 बार गया, ये मल्टीप्लाई किया हमने, इस कार्य वर्गमूल निकालने से यहाँ पर 143 जो है यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अभीष्ट संख्या होगी इसमें 143, हम ये जो अभीष्ट संख्या जो हमारी है 5 अंक बड़ी, उसमें से हम 143 घटा देंगे, तो जो प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका तीसरा विकल्प हो गया 99,856। 171 कह रहे हैं कि घन की किसी घन 171 जो है क्वेश्चन है, ये किसी घन का आयतन 13.84 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा है। माना घन की भुजा हमने ये सेंटीमीटर ले लिए, प्रश्नानुसार ये क्यूब बराबर 13.824, ये बराबर 13,824/1000, ये क्यूब बराबर ये घन की फार्म में हमें ले लिया 24 का घन होता है, ये 24/10, तुलना करने पर ये बराबर 24/10, ये आ गया 205 सेंटीमीटर, विकल्प हो गया तीसरा। 172 को इसमें फैक्टर गुणनखंड पूछे हैं, तो 15x4 + 3x4 - 18, इसमें 3 उभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ होने के बाद ये शेष रह गया 3। इसका हमने क्या है गुणनखंड किए, ये x² 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी क्या है गुणा -30 हो और योग कितना हो +1, तो 6 और -5 का योग +1 और गुणा -30 हो गई। इस प्रकार 6² - 5² x² की जगह स्थान पे लिख दिया। इसमें x² कॉमन हो रहा है, तो बचा हुआ 5x² + 6, दूसरे में -1 कॉमन हो रहा है 5x² + 6 का, दोनों में बस 5x² + 6 x² - 1, ये 3 5x² + 6 और x² - 1 x + 1 इसका चौथा विकल्प हो गया 3 5x² + x - 1। 173 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि मूलधन 1,000 रुपये है, दर 10% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज और
चक्र ब्याज में अंतर पूछा गया। तो साधारण ब्याज वो सिंपली सूत्र लगा दिया, PRT बटे 100, 200 रुपये निकल आया। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसमें वही सूत्र लगाया, अमाउंट मिश्रण बराबर P वन प्लस R/T, वैल्यू को पुट कर दिया, ये आ गया 1210। चक्रवृद्धि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इसमें से मूलधन घटा दिया मिश्रण में से, 1210 माइनस 1210। तो अभीष्ट अंतर दोनों ब्याजों में अंतर आ गया 210, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिया, ये 10 रुपये आ गया। विकल्प हो गया पहला। 174 में ये दिया हुआ है कि एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं एंगल B जो है 85 अंश है, तो एंगल D क्या होगा। इसके सामने ये चित्र है, चक्रीय चतुर्भुज में एंगल B 85 डिग्री है, तो D का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 2 समकोणों 180 होता है। इस प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, B का मान 85 रख दिया, कोण D कितना होगा 85 95 अंश। विकल्प हो गया 4। 175 कह रहे हैं कि आंकड़े दिए हैं, उनको उनका जो है माध्यिका पूछी है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया आंकड़ों को, देखा कि पदों की संख्या 7 है जो विषम है, तो माध्यिका क्या होगी, विषम होने पर n+1/2वां पद यानी 7 + 1/2 8/2 चौथा पद हो गया 1 2 3 151, अतः माध्यिका होगी 151, आंसर 151। 176 है, इसमें A किसी काम को जो है 12 दिन में एक काम करता है, B 6 दिन में एक काम करता है, तो इस प्रकार 1 दिन में कितना होगा 1/12 भाग करेगा, B 1 दिन का काम उसका 1/6 भाग होगा, दोनों मिलकर 1 दिन में करेंगे 1/12 + 1/12 3/12 1/4 भाग हो गया। तो A + B 1/4, इसलिए पूरा भाग कितने दिनों में करेंगे 4 दिनों में करें, विकल्प हो गया 4 दिन। 177 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 177, ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा समूह न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं की सेंटीमीटर में निरूपित करता है। देखिए इसमें पहला विकल्प इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि त्रिभुज की बनाने के लिए प्रॉपर्टी किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी से सदैव बड़ा होता है, इसलिए विकल्प 1 में है 9 6 15 जो कि 16 से कम है, अतः त्रिभुज बनना ही असंभव है। दूसरे में इन्होंने कहा है कि 7 8 11 न्यून कोण त्रिभुज के लिए आवश्यक दशा होती है, विकल्प 2 न्यून कोण त्रिभुज नहीं हो सकता क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से सदैव बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये छोटा हो रहा है तीसरी भुजा वर्ग, लेकिन न्यून कोण के लिए बड़ा होना चाहिए जो कि उल्टा हो रहा, पालन नहीं हो रहा है। विकल्प 3 है, इसमें समकोण त्रिभुज 5 12 13 समकोण त्रिभुज को दिखा रहा है क्योंकि बड़ी भुजा पर 13 पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं वर्गों के योग ये समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण नहीं है, इस प्रकार विकल्प 4 सही है। 178 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के में जो है व्यंजन होने की क्या प्रायिकता है। तो पूर्ण अक्षर 26 होते हैं, व्यंजनों की संख्या होती है 21, तो प्रायिकता क्या होगी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई 21, कुल कितने हुए 26, आंसर हो गया 1/26। 17 बहुलक पूछा गया है, एक आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सबसे अधिक किसकी बारंबारता है 6 आई हुई है, 6 कई बार आए इसलिए बहुलक हो गया 6 कि बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। इसका लास्ट 180 क्वेश्चन, इसमें x - 1/x बराबर 2 दिया है, तो पूछा है कि x² - 1/x² का मान क्या होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a - b का होल स्क्वायर हमने लगा दिया, x² + 1/-2 बराबर 4, इसका पक्षांतर कर दिया 6 हो गया। सिंस जो हम जानते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और x² + 1/x² + 2 होता है, इसमें ये दी हुई ये हमने अभी निकाली है 2 में 6, इसको यहाँ पर पुट कर दिया, x + 1/x² बराबर 6 + 2 8 हो गया, x + 1/x बराबर √8। और हम जानते हैं x² - 1/x² बराबर होता है x + 1/x x - 1/x, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b
इंटू ए माइनस बी, सूत्र लगा दिया। इसमें x प्लस 1/x का मान अभी हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट 8 x माइनस 1/x से 2 दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर इसको बाहर ले लिया, ये 4 अंडर रूट 2 हो गया। इसमें छूटा हुआ 166 जो है, कह रहे हैं कि ए की आय का 35%, बी की आय का 25% के बराबर है। तो ए की आय का गुणा हो जाएगा, 35% के बटे 100 हो जाएगा, इसका बराबर बी की आय का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25% के बटे 100 हो जाएगा। ए की आय बटे बी की आय यहाँ क्रॉस में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, 25 गुणा 100, 35 गुणा कट फिट कर लिया, ये 55 25 5 से 5 बटे 7, तो 5 और 5 7, इसका आंसर हो गया हमारा 5 और 5 7। ठीक, बस इसी तरीके से ये छूटा हुआ 160 समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।